हाय बच्चे, मैं विजय शंकर कुशवाहा आपको लेके आया हूँ वीडियो सॉलिड शेड का। सॉलिड शेड में आपको ईपी बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ये 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमें अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो 70 नंबर का क्वेश्चन आता है, 70 नंबर में आपका 4 नंबर क्वेश्चन आता है सॉलिड शेड का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को हमें कवरेज करना है। तो पहले नंबर हम तो देखेंगे, पहला टॉपिक देखते हैं, हमें टॉपिक कितनी पढ़ना पड़ेगा और उस टॉपिक को ही देख के और आगे हम बढ़ेंगे। पहला आप पर जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं, जैसे आप है कैरेक्टर ऑफ सॉलिड। कैरेक्टर ऑफ सॉलिड को आपको जानना है, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को जानना है, क्रिस्टल ऑफ लैटिस यूनिट सेल है आपका, क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी है, टाइप्स ऑफ वॉइड्स है और इंफ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड है और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। तो हम पहले नंबर इसको लेके चलेंगे कि आपका क्या कैरेक्टर ऑफ सॉलिड है। कैरेक्टर ऑफ सॉलिड को जानने से पहले हम एक विचार करते हैं कि पहले नंबर सॉलिड से पहले हम लोग को एक चीज आता है मैटर। आप मैटर के बारे में जानते हैं, मैटर के बारे में आपको क्लास पे लिया गया था। मैटर क्या है? मैटर दो थिंग्स विच आर ऑक्यूपाई द स्पेस एज वेल एज दे हैव द मास इज नोन एज मैटर। इसका मतलब हम जानते हैं जिसके पास मास होता है, जिसके पास मास होता है और जो ऑक्यूपाई द स्पेस, जो स्पेस जो है कि ऑक्यूपाई करता है, उसे हम बोलते हैं मैटर। तो मैटर को अगर हम डिवाइड करें, मैटर कैन बी डिवाइड इन 3 पार्ट। मैटर को 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका आता है सॉलिड स्टेट और दूसरा आता है आपका लिक्विड और तीसरा आता है आपका गैस। ये 3 भागों में डिवाइडेशन हुआ है। 3 भाग में आप देख, पहले नंबर हम तो लिक्विड को इस क्लास में पढ़ेंगे और सॉलिड को पढ़ेंगे। गैस हम लोग फर्स्ट ईयर क्लासेज में थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं। आइए हम थोड़ा सॉलिड के बारे में, कैरेक्टर सॉलिड स्टेट के बारे में जाने। कैरेक्टर तो हम यहाँ तीनों का कंपेरिजन लेके चलेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस का बच्चों। तो देखिए होता क्या है सॉलिड एक्चुअली आप देखे होंगे, आप सच एज एक कोई भी पार्टिकल लेते हैं, दिस इज द पेन और पेन को लेके चलते हैं। पेन में देखते हैं ये जो है कि आपको ये दिखाई दे रहा है, पेन का एक जो पार्टिकल है इनके बीच में ये एक दूसरे के पकड़े होते हैं, जकड़े होते हैं। हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि मैटर, दुनिया का हर एक मैटर आपका क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। तो सपोज कीजिए सॉलिड शेड है, ये आपका लिक्विड है और ये आपका ये गैस है। हम थोड़ा बात करते हैं सॉलिड में। इसके जो है कि पार्टिकल हैं, देख रहे हैं ना, ये पार्टिकल हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल, हम थोड़ा दूरी दिखा रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं। ये इनकी जो पार्टिकल के बीच की दूरी होती है बहुत ही कम होती है। ये जो पार्टिकल, ये 2 पार्टिकल दिख रहे हैं, इनके बीच में जो दूरी होती है बहुत ही कम होती है। और आपको फिजिक्स में सर लोग बताए होंगे कि एक फार्मूला होता है F=1/4 साइलेंट 0 Q1 Q2 अपन R²। ये आपका F जहां बल है, यानी कि 2 पिंडों के बीच में लगने वाला बल का ये फार्मूला है। सेम यहाँ हम समझाएंगे आपको। यहाँ 2 पिंड हैं, अगर इनकी दूरी है, यहाँ देखिए एक्चुअली हम इसको हटा दें तो यह फिजिकल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपन R²। यानी कि इनके 2 बीच में जो चार्ज है, जहाँ Q1 क्या है, चार्ज है, इनके बीच में लगने वाला दूरी कम होगा तो इनके लगने वाला F क्या होगा, अधिक आएगा। अर्थात सॉलिड स्टेट में इनके पार्टिकल पास होते हैं और जिससे इनके में लगने वाला जो दूरी होता है बहुत ही कम होता है, जिससे ये क्या होते हैं, दूरी कम होता है, लगने वाला बल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, एक दूसरे से एक पैच होते हैं और पैचिंग होने की वजह से एक दूसरे के पास क्या हो जाते हैं, पैच होते हैं और पैचिंग होने की वजह से क्या हो जाते हैं, रिग्ड क्राइटेरिया के हो जाते हैं। क्या होते हैं, रिग्ड क्राइटेरिया का आप लोग देखते हैं, मतलब ये एक दूसरे से मजबूत हो जाते हैं। वही कंडीशन हम लिक्विड स्टेट में चले तो पार्टिकल के बीच की दूरी क्या होती है, सॉलिड स्टेट की अपेक्षा अधिक होती है। सॉलिड स्टेट की अपेक्षा अधिक होने के नाते
इनकी जो है ये फ्लो वाली कंडीशन करते हैं। क्या करते हैं? फ्लो वाली कंडीशन स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं गैस में जो अणु होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने की वजह से इनके बीच में लगने वाला जो बल होता है बहुत ही क्या होता है? कम होता है, बहुत ही कम होता है। और कम होने के नाते ये क्या करते हैं? ये कंप्रेसिबल हो जाते हैं, कंसेबल हो जाते हैं। तो हम यहाँ जाने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में जाने। हम बस यहाँ सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग को सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में तो जानना ही है, लेकिन केवल हम सॉलिड को ही लेके चलेंगे कि सॉलिड क्या होते हैं। अब अगर हम देखें उनके कैरेक्टर के हिसाब से कि फिजिकल थिंग्स के बारे में, सॉलिड दो प्रकार के होते हैं। पहला सॉलिड होता है आपका, देखिए आपको शायद आपको तो प्रॉब्लम हो, हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं तो इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो भी सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपका वीडियो भी अच्छा से बने। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड दो प्रकार का बांटा गया है। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है हम देखेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? देखिए अगर हम देखें सॉलिड तो दोनों होंगे, ये भी सॉलिड होगा और ये आप देख रहे हैं एमार्फस सॉलिड का एक चित्र बना रहा हूं, ये एमार्फस सॉलिड भी होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो इनके बीच में देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम डिवाइडेशन करें, इस तरह की बात करें तो लॉन्ग रेंज में पाए जाएंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? लॉन्ग रेंज में पाए जाते हैं, और एमार्फस सॉलिड ये शॉर्ट रेंज में पाए जाते हैं, शॉर्ट रेंज में। क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे आपको एक एग्जांपल लेते हैं NaCl। NaCl तो NaCl को आप लोग चलेंगे, NaCl को ले चलेंगे। आपका NaCl क्या होगा? एक लॉन्ग रेंज आर्डर में पाया जाएगा, और जबकि हमारे पास सॉलिड एक शॉर्ट रेंज आर्डर में पाया जाता है। इसका एग्जांपल आपको दे देते हैं ग्लास रॉड। क्या? ग्लास। आपको बात कर रहे हैं ग्लास की बात कर दें हम, ये भी हो जाता है। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट शार्प होती है, ठीक है? क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट शार्प होती है, और मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलने वाला, गलनांक इसका क्या होता है? बहुत ही कम होता है। जबकि मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास सॉलिड का क्या होता है? बहुत ही रेंज अधिक होता है। और एक चीज आपको बता दें, एक प्रॉपर्टी इसमें एक और चीज आती है, एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। क्या होता है एनाइसोट्रॉपिक? पहले हम तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए बोर्ड में पूछता भी है, कई बार पूछा है ये एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। अभी बात कर एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। देखिए एनाइसोट्रॉपिक, यहाँ एनाइसोट्रॉपिक, एन आई माने एन, यहाँ देखिए आइसो माने समान होता है। आइसो माने क्या होता है? समान होता है। आइसो माने क्या होता है? समान होता है। एनाइसो माने विषम दैशिक, इसका हिंदी क्या होता है? विषम दैशिक। और आइसो माने समान, समदैशिक। अब देखिए यहाँ समदैशिक की बात हो रही है और विषमदैशिक की बात हो रही है। क्या होता है समदैशिक और विषमदैशिक? एक्चुअली विषमदैशिक एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है। और होता क्या है विषमदैशिक में? हमेशा जिसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग दिशाओं में भिन्न भिन्न हो। विषमदैशिक में क्या होता है? अलग अलग दिशाओं में प्रॉपर्टीज भिन्न भिन्न हो। जबकि समदैशिक माने होता है, आइसोट्रॉपिक माने जिसकी सभी दिशाओं में समान गुण पाए जाते हैं। थोड़ा हम देखते हैं एनाइसोट्रॉपिक में। आप देखिए ये अगर हम यहाँ से लेके चलते हैं, यहाँ से लेके चले तो आपको देखेंगे ए के बाद बी आता है, बी के बाद ए आता है, अर्थात इनका गुण यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का गुण होता है कि वो विषमदैशिक होता है, जबकि अमार्फस सॉलिड क्या होता है? समदैशिक होता है। उसका गुण अगर ए टाइप का होगा, बी टाइप का होगा, ए टाइप का होगा, बी टाइप का होगा, अर्थात इसका गुण ऐसे चले तो ए आएगा, इसका गुण ऐसे चले तो बी आएगा, यानी कि ये आपका गुण होता है। इसका एग्जाम्पल NaCl कोटाज है। इसका एग्जाम्पल आपका ग्लास होगा, ब्रोमीन होगा, इत्यादि होगा। एक चीज आपको बता दें, क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक
नाम से जानते हैं, ट्रू सॉलिड के नाम से भी इसको जानते हैं। और जबकि आपको एमआरफस सॉलिड को एक नाम से जानते हैं, सुपर कोल्डेड लिक्विड, सुपर कोल्डेड लिक्विड, सुपर कोल्डेड लिक्विड, या फॉल सॉलिड, सीडो सॉलिड, एक और के नाम से जानते हैं इसको, सीडो सॉलिड। अब सीडो सॉलिड क्या होता है? आप देखे होंगे गाँव में या आपके पुराने जंगलों में, खिड़कियों में अगर शीशा लगा हुआ है तो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे आपका नीचे देखेंगे, नीचे जो है कि मोटा हो जाता है। मोटा हो जाने का मतलब क्या होता है, ग्लास धीरे धीरे नीचे पिघल कर चला जाता है। और नीचे से धीरे धीरे पिघल के आने का मतलब यही हुआ कि आपका ये सॉलिड नहीं है, ये क्या है, सुपर कोल्डेड सॉलिड या सीडो सॉलिड। थैंक यू। हम दूसरे वीडियो में क्रिस्टलाइन सॉलिड को लेके आएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ हम तो क्रिस्टलाइन सॉलिड दूसरे वीडियो में लगा रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड के हिसाब से हम लोग के आएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। थैंक यू।